गंभीरापेट मंडल मरकज में आज एक खूबसूरत मजहबी हम आहंगी और कौमी एकजहती की मिसाल देखने को मिली। हनुमान माला धारण के स्वामियों को मुसलिम दो नौजवानों ने अकीदत और एहतराम के साथ फल और शरबत तकसीम किए। इस मौके पर मुस्लिम नौजवानों ने कहा, इस तरह के इक़दाम से माशरे में भाईचारे को फ़रोग़ मिलता है। मुकामी अफराद ने इस इक़दाम की सताइश की और कौमी एकजहती फिरक़ावाना हमआहंगी की बेहतरीन मिसाल करार दिया। जिले के बी आसिफाबाद के सिरपुर टाउन गवर्नमेंट अस्पताल का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हरिता IAS ने अचानक मुआयना किया। अस्पताल में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की जानिब से मरीजों को दी जाने वाली खिदमत, साफ सफाई के अलावा स्टाफ के बारे में भी तफसीली जानकारी हासिल की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हरिता IAS ने कहा, मरीजों को बेहतरी इलाज के साथ साथ खुश अखलाक़ी के साथ बर्ताव करते उम्दा मेडिकल इलाज करने की हिदायत जारी की। बादजा गवर्नमेंट अस्पताल में साफ सफाई और स्टाफ से मुतालिक तफसीली जानकारी हासिल की। इस मौके पर मुकामी सरपंच नागमनी और दूसरे मौजूद थे। जिले के बी आसिफाबाद के सिरपुर टाउन मंडल के चेलापेली में आज MPDO सत्या नारायण ने अपने हमरा सरपंच और स्टाफ के साथ मिलकर अवामी मसाइल से मुताल्लिक़ ग्राम सभा का इनेकाद अमल में लाया। अवामी तरक्याती काम, अवामी मसाइल से मुताल्लिक़ तजावीज़ मशवरे हासिल किए। इस मौके पर मुकामी अवाम के अलावा स्टाफ भी मौजूद था। भैंसा में आज बड़े पैमाने पर प्रजा पालना का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। यह प्रोग्राम वार्ड वाइज मुनक्किद किया गया था। कमिश्नर की ज़ेर निगरानी में यह प्रोग्राम मुनक्किद हुआ और वाइस चेयरमैन इद्रीस बेग ने हर वार्ड का सर्वे किया। आवाम से प्रजा पालना प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की भी अपील की। एल्लारेड्डी अक़लियती अखावाती स्कूल और जूनियर कॉलेज का मुत्तहिदा ज़िले RLC अब्दुल बसीर ने दौरा करते हुए मुआयना किया। मुख्तलिफ रिकॉर्ड का मुआयना किया। तलबा को दी जाने वाली ग़िज़ा की भी जांच की। औलियाए तलबा अपने बच्चों को 5वीं जमात में 30 अप्रैल से पहले दाखिला दिलवाने का भी मशवरा दिया। इस मौके पर प्रिंसिपल मोहम्मद शरीफ, SLC बालराज, प्रवीण, मंजूर खान, मौलिमा फरहाना, रिजवाना और दूसरे भी मौजूद थे। एल्लारेड्डी मार्केट कमेटी चेयरमैन वेंकट राम रेड्डी हलक के मर्ज मुब्तला होने पर हैदराबाद के ENT अस्पताल में ज़ेर इलाज है, जिस पर रुकन असम्बली मदन मोहन ने पहुंचकर इयादत की, डॉक्टरों से बातचीत करके तफसीलात हासिल की, बेहतर इलाज करने के लिए हिदायत की। इस मौके पर साबिक म्यूनसिपल चेयरमैन सत्या नारायण और दूसरे भी मौजूद थे। एल्लारेड्डी अक़लियती अखामती स्कूल प्रिंसिपल मोहम्मद शरीफ के अहकाम पर असातिज़ा प्रवीण, बालराज और दीगर ने स्कूल की 5वीं जमात में दाखिलों के लिए तशहीर करते हुए मुख्तलिफ मोहल्लों और इलाकों का दौरा करते औलिया तलबा से मुलाकात की। उन्हें अपने बच्चों को अक़लियती अखामती स्कूल में दाखिला दिलवाने की तरग़ीब देते हुए बेहतरीन तालीम के साथ साथ मुफ्त यूनिफॉर्म, किताबें, नोटबुक्स, क़याम ताम का बेहतरीन नज़्म के बारे में वाकिफ़ करवाया और 30 अप्रैल से पहले ही अपने बच्चों की दरख्वास्तों को ऑनलाइन दाखिल करने का मशवरा दिया। सिरसिल्ला कोऑपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी के लाइसेंस की तजदीद में हुकूमत की ताख़ीर पर सियासी तनक़ीद में शिद्दत आती जा रही है। करीमनगर के साबिक़ रुकने पार्लियामेंट बोयिनपल्ली विनोद कुमार ने हुकूमत के रवैये पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि CESS का लाइसेंस 31 मार्च को ही ख़त्म हो गया है, लेकिन अब तक उसकी तजदीद न होने की वजह से सारिफिन में बेचैनी है। उन्होंने रेवंत रेड्डी की क़यादत वाली कांग्रेस हुकूमत पर CESS के मामले में दोहरा रवैया अख्तियार करने का इल्ज़ाम लगाया। हाल ही में नदन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड के CMD वरुण रेड्डी के सिलसिले दौरे का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि क्या CESS को NPDCL में जम करने की कोशिश की जा रही है। निर्मल जिले SP डॉक्टर जानकी शर्मिला IPS को कौमी सतह का स्कोच अवार्ड दिल्ली में दिया गया। हल्के असम्बली निर्मल कांग्रेस इंचार्ज के श्री हरिराव ने जानकी शर्मिला SP आदिलाबाद को अवार्ड हासिल होने पर जिले पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचकर डॉक्टर जानकी शर्मिला की शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की और दिल मुबारकबादी पेश की। वाज़ेह है कि डॉक्टर जानकी शर्मिला IPS जिन्होंने रियासत में पहली बार नारी शक्ति पुलिस अक्का प्रोग्राम शुरू किया और ख़वातीन की हिफाजत में बावखार खिदमात अंजाम दी हैं, इसी ज़िमन में उन्हें अवार्ड दिया गया। श्री हरिराव ने अमन अमान की बरखाई में जिले SP जानकी शर्मिला की ज़बरदस्त सताइश की। इस मौके पर निर्मल ज़राई मार्केट कमेटी चेयरमैन S भीम रेड्डी और जिले कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान K शेखर भी मौजूद थे। निजामाबाद कलेक्टर एला त्रिपाठी ने कहा, देही और शहरी तरक्की के लिए अवामी शमूलियत नागुज़ीर है। मुनक़िदा मौसिरा में ग्राम सभा में उन्होंने मुख्तलिफ सरकारी फ़राइज़ स्कीमात से मुस्तफ़ीद होने वालों की तफसीलात पेश की। उन्होंने कहा, बेज़ाब्तगियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जल्द नई स्कीमात नाफिज की जाएंगी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्रेस प्लान के 99वें रोज़ा प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर जिले कलेक्टर रिजवान बादशाह शेख ने आज गढ़वाल मंडल के
चुनगोनपल्ली गाँव में मुनक़िदा ग्राम सभा में हिस्सा लिया और खिताब किया। उन्होंने कहा, हुकूमत अहल इस्तिफादों को निगरानी के लिए हुकूमत की जानिब से नाफिज की जा रही मुख्तलिफ फलाही स्कीमात के अलावा नई इंदिरम्मा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस स्कीम को भी नाफिज करेगी। उन्होंने कहा, अगले तालीमी साल से सरकारी स्कूलों के तलबा के लिए नाश्ता और इंटरमीडिएट के तलबा के लिए मिड डे मील की स्कीमें मुतारिफ करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा, हुकूमत जल्द ही गृह ज्योति स्कीम में गैस सिलेंडर के लिए 500 रुपये की सब्सिडी, इंदिरम्मा एंडलो महालक्ष्मी और दीगर सरकारी फलाही स्कीमों को अहल लोगों के लिए नाफिज करेगी। आज जिले कलेक्टर रिजवान बादशाह शेख ने गदवाल टाउन में आरडीओ ऑफिस और तहसीलदार ऑफिस का अचानक मुआयना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए कलेक्टर ने कहा कि लोग हर पीर को प्रजावानी को जमीन के मुख्तलिफ मसाइल पर बड़े पैमाने पर अर्जियां दाखिल करते हैं। रेवेन्यू अफसरान को मंडल सतह पर वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ दरखास्तों को हल करना चाहिए। उन्होंने कहा, इनामी केसेस के हवाले से वक्तन फवक्तन समाअत के ORC दिया जाना चाहिए। बाजितना कलेक्टर ने गदवाल तहसीलदार दफ्तर में अमले के हाजिरी रजिस्टर का मुआयना किया। उन्होंने कहा, मरदमशुमारी की सरगर्मी और खुसूसी वोटर लिस्ट की जामिन रसानी का काम तेज किया जाए। हुकूमत की हिदायत पर आज रियासती सतह पर मुनक़िदा प्रजा पाना इजलास मुनक़िद किए गए। बोधन के शहरी इलाके में मौजूद जुमला 38 बल्दी हल्कों में अवामी मसाइल की सुनवाई के लिए मुकामी अराकीन बल्दिया की निगरानी अवामी इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। बोधन के बल्दी हल्के नंबर 6 में मोहम्मद ज़हीर काउंसलर कांग्रेस पार्टी ने इजलास में शिरकत करके बल्दी हल्के की अवाम के मसाइल की सुनवाई की। वार्ड ऑफिसर तिबगतुल्लाह से अवामी मसाइल की एक्टिविटी के लिए मुस्बत इक़दाम करने की अपील की। इस तरह बल्दी हल्के नंबर 7 में मुनक़िदा प्रजा पाना इजलास में नुमाइंदा काउंसलर MIM अकील फारूकी और वार्ड ऑफिसर निवास आंगनवाड़ी टीचर रुखसाना इजलास में शरीक होते मकामी अफराद की जानिब से पेश किए गए मसाइल पर मबनी याददाश्तों को कबूल किया। बोधन के मुख्तलिफ बल्दी हल्कों में मुनक़िदा प्रजा पाना इजलासों में बेशतर अफराद ने साल 2024 के दौरान पेश किए गए दरख्वास्तों की एक्सपीरी का मुतालबा किया। हालिया बोधन बार एसोसिएशन के इंतखाबात मुंतखब सदर बार एसोसिएशन VR देसाई एडवोकेट और सेक्रेटरी विद्यासागर की गुज़िश्ता शाम रोटरी क्लब बोधन के अहदेदार राजू रमेश टी रविंदर डी मीर जावेद अली करस्पॉन्डेंट क्रिसेंट हाई स्कूल दीगर अफराद ने शालपोशी और गुलपोशी की। बोधन के करीब वाक़े मंजीरा नदी से रेत की गैरमजाज मुंतकिली की इत्तला पर तहसीलदार बोधन विट्ठल की क़यादत में अहदेदारों पर मुश्तमिल एक टीम ने गुज़िश्ता पीर की शब लॉरी ट्रैक्टर ऑटो रिक्शा की तलाशी ली। इस दौरान एक ट्रॉली ऑटो रिक्शा बगैर रुके तेज रफ्तारी के साथ फरार होने की कोशिश की। इस ऑटो को रोकने की कोशिश में रेवेन्यू इंस्पेक्टर घास जख्मी हो गया था। RI की शिकायत पर पुलिस ने मफरूर ऑटो ड्राइवर को हिरासत में लेकर मुंसिफ मजिस्ट्रेट के सामने थी। बोधन के मौजूद दोपल्ली में मुनक़िदा प्रजा पालना प्रोग्राम में सब कलेक्टर बोधन विकास महतीब ने शिरकत की। हुकूमत की जानिब से किसानों की फलाह बहबूद के लिए शुरू करदा रैतु बीमा और इंदिरम्मा स्कीम के तहत तामीर अमकना के लिए 5 लाख रुपये रकमी इमदाद, राशन कार्ड्स की मुफ्त तकसीम, बिजली की मुफ्त तकसीम फराहमी जैसे मकबूल आमिर स्कीमात से आवाम को इस्तिफादा हासिल करने की अपील की। बिचकुंडा जिले कलेक्टर आशीष सागवान ने रेत के गैर कानूनी इस्तेमाल और फरोख्त पर काबू पाने के लिए तहसीलदार और मुतल्लिक़ा अहदेदारों को सख्त हिदायत जारी की। उन्होंने वाज़ेह किया कि अब रेत सिर्फ ऑनलाइन कूपन के जरिए हासिल की जा सकेगी और किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तफसीलात के मुताबिक बिचकुंडा और अतराफ के इलाकों में रेत के मुतअद्दिद मकामात मौजूद हैं जहाँ से गैर मुनज़्ज़म तरीके से रेत निकाली जा रही थी। जगतियाल जिले कतलापुर के कई मुखर्रिर ने कहा, रिटायरमेंट हर सरकारी मुलाजिम की ज़िंदगी का फितरी हिस्सा है, लेकिन इस मुलाजिम ने अपने फ़राइज़ की अंजामदही में जो शानदार खिदमत अंजाम दी वो यादगार हैं। एकल देवी भास्कर, जिन्होंने कतलापुर मंडल के तुक्कलपल्ली गवर्नमेंट स्कूल में बतौर अटेंडर खिदमत अंजाम दी, बुध के रोज़ रिटायरमेंट पर मुबारकबादी प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस मौके पर खिताब करते हुए मुतअद्दिद मुखर्रिर ने ख्वाहिश का इजहार किया कि रिटायरमेंट के बाद उनकी बकिया ज़िंदगी खुशियों अहल खाना के साथ गुजरे। उन्होंने मुलाजिमीन के रिटायरमेंट को अपने मुतल्लिक़ा महकमों के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान भी करार दिया। रिटायर्ड अटेंडेंट एकल देवी भास्कर को कई शालपोशी से नवाजा गया, तोहफ़े भी पेश किए गए। असातिज़ा, गाँव के सरपंच राजगन्ना राव, गाँव के लोग, रिटायर्ड एकल देवी भास्कर के बेटे इलेक्ट्रिकल सर्विस इंजीनियर हरिप्रसाद, बेटियाँ वासफी और अनुषा दीगर ने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। मुख्तलिफ मंजूर तंजीमों की मुश्तरका प्लेटफॉर्म JAC की अपील पर निज़ामाबाद में 21 अप्रैल को लेबर कोड के खिलाफ यौम सिहा मनाया गया। इस मौके पर कलेक्ट्रेट के रूबरू एहतजाज किया गया। रहनुमाओं ने कहा, मरकजी हुकूमत की पॉलिसियाँ कॉर्पोरेट मफादात के हक़ में है और मजदूरों के हक़ को मुतासिर कर रही हैं। कामारेड्डी के रामारेड्डी मंडल के रंगमपेट गांव में प्रजा पालना प्रगति पालनिया का तहत 99वें रोज़ा मंसूबे के हिस्से के तौर पर ग्राम सभा का आगाज़ जिले कलेक्टर आशीष सांगवान ने इस मौके पर मुख्तलिफ सरकारी स्कीमात और मुस्तफ़ीदीन की तफसीलात पेश की।
कलेक्टर ने कहा कि ग्राम सभा का मकसद अवामी शमूलियत को बढ़ाना, फलाही स्कीमात पर आगे देना और दीगी मसाइल के हल के लिए इक़दामात करना है। प्रोग्राम में सरपंच शेख सालिहा सुल्ताना, ओहदेदार और आम की बड़ी तादाद मौजूद थी। जिले के बियासीबाद के सिरपुर टाउन मंडल मेजर ग्राम पंचायत सिरपुर टाउन में आज प्रजा पालना अवामी मसाइल से मुतालिक ग्राम सभा प्रोग्राम का मुकामी सरपंच वी नागमनी नानी और ग्राम पंचायत सेक्रेटरी तिरुपति के अलावा मुकामी अरकान ग्राम पंचायत की ज़ेर-ए-निगरानी में ग्राम सभा मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर सिरपुर टाउन ग्राम पंचायत के 14 वार्ड के मसाइल और नालियों की साफ सफाई के अलावा सड़कों के तामीराती कामों से मुतालिक अवाम और अरकान ग्राम पंचायत की जानिब से तजवीज़ भी पेश की गई। तहजीबी और तारीख़ी शहर हैदराबाद में अदब व सखाफ़त और फ़नून लतीफ़ा के फ़रोग़ के मकसद से अज़ीमशान म्यूज़िकल ड्रामा बउनवान क्योड़े का बंद पेश किए जाने का अहतमाम किया गया है। ये मुनफ़रिद और यादगार सखाफ़ती पेशकश 12 अप्रैल 2026 बवक्त शाम 7 बजे शहर के मारूफ सखाफ़ती मरकज़ रवींद्र भारती मुनक़्क़िद की मुंतज़िमीन ने तमाम शुरका से मौदबाना गुजारिश की है कि वो शाम 6:30 बजे से कबल मुकामी प्रोग्राम पर पहुँच जाएँ ताकि तक़रीब का आगाज़ मुक़र्रर वक्त पर बादिख़ा और मुनज़्ज़म अंदाज में हो सके। ये म्यूज़िकल ड्रामा दरअसल दक्कनी उर्दू की मुमताज़ तंज़ व मिज़ानिगाह शायर सुलेमान खतीब के शोहरा आफाक कलाम को जदीद स्टेज टेक्निक, दिलकश मौसीक़ी और मौसर थिएटर के हसीन इम्तिज़ाज के साथ पेश करने की तख्लीक़ी और दिलनशीन कोशिश है। इस शानदार पेशकश की हिदायतकारी अली अहमद ने अंजाम दी, जबकि इसका स्क्रिप्ट नईम जावेद ने तहरीर किया। इसके प्रोड्यूसर ख्वाजा तमकीन खतीब हैं। प्रोग्राम की मजमूई निगरानी बतौर इवेंट हेड कुतुब मोहिउद्दीन कर रहे हैं। मौसीक़ी की दिलकश तरतीब व तश्कील जसपाल सिंह मोनी ने अंजाम दी है।